हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक लेटेस्ट नोटिस की, जो कि एनएमसी ने 28 दिसंबर 2022 को रिलीज किया है। इस नोटिस में एनएमसी ने जितने भी डाउट्स थे मेडिकोज के, वो लगभग सारे क्लियर कर दिए हैं। जैसे कि व्हाट इज नेक्स्ट वन एग्जाम और नेक्स्ट टू एग्जाम, लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एग्जाम, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ द एग्जाम, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा फॉर नेक्स्ट। देन क्या ये नीट पीजी लास्ट रहेगा 2022 वाला, या मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितने रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा और कितने अटेम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। ये सारे डाउट्स आपको एनएमसी ने इस नोटिस के द्वारा क्लियर कर दिए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नोटिस एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि एनएमसी ने अभी अभी रिलीज किया है। तो हम इसमें ओनली इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस है वो आपको बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे तो आपको जो भी एनएमसी के रिगार्डिंग जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं उनको मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। देन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 1.4 पॉइंट आप देख सकते हो, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एनएमसी नेक्स्ट जो बिल है वो किन के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, थर्ड नंबर पॉइंट, all undergraduate medical student pursuing the degree of MBBS in all medical colleges is approved by the NMC through the medical assessment and rating board as well as the undergraduate medical education board। तो ये नेक्स्ट एग्जाम किन के लिए एप्लीकेबल रहेगा? जितने भी यूजी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री परस्यू की है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। सेकेंड पॉइंट में आप बात करेंगे, ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अप्रूव्ड बाय द एनएमसी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन इंडिया एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और द नेशनल रजिस्टर। जितने भी एफएमजीज है जिन्होंने अपने बाहर से जितनी भी मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ से उन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री परस्यू की है, तो उनको लाइसेंसिंग देने के लिए भी ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करनी होगी। देन एनी अदर पर्सन विथ ए मेडिकल डिग्री फॉर पर्पज सच एज परस्यूइंग एन एकेडमिक कोर्स, ऑब्जर्विंग और एनी अदर पर्पज एज मे बी स्पेसिफाइड एंड अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन थ्रू ड्यू नोटिफिकेशन और रेगुलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गाइज हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके अंदर हम टोटल जो जनरल फीचर ऑफ द नेक्स्ट एग्जिट टेस्ट, जिसमें हम नेक्स्ट एग्जाम के जो भी जनरल फीचर्स है इसको यहाँ पे इन्होंने ब्रॉड आउटलाइन में डिस्कस किया है। तो जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट सेल कंप्राइज ऑफ टू सेपरेट ऑफ एग्जामिनेशन कॉल्ड एज स्टेप्स, जो कि नेक्स्ट स्टेप 1 और नेक्स्ट स्टेप 2 में जो आपको पहले से पता होगा ऐसे कंडक्ट करवाई जाएगी। तो इन्होंने बताया है, फॉर नेक्स्ट स्टेप 1 सेल बी ए थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन सेल बी वन और मोर देन वन टाइप ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप। ये पॉइंट आप अच्छे से पढ़ना, द क्वेश्चन सेल बी वन और मोर देन वन टाइप ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप। एग्जाम में आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वही आपको देखने को मिलेंगे। द एग्जामिनेशन सेल बी डिलीवर्ड बाय ए कंप्यूटर बेस्ड और ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड पे आपकी ये एग्जाम होगी। दिस सेल बी ए सेंट्रलाइज्ड कॉमन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय एन ऑथोरिटी फॉर द पर्पज बाय द कमीशन। The examination shall consist of 6 papers covering subjects third MBBS, final MBBS, both part first and second। जैसा कि आप देख सकते हो, इन्होंने क्लियरली बोला है कि टोटल 6 पेपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 3 दिन में आपको करवाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट दिन में आपको मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के 2 पेपर होंगे, जिसमें मेजर सब्जेक्ट रहेगी मेडिसिन, सर्जरी एंड ओब्स गाइनी। देन माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मिलेगी पीडिया, ओटोराइनोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आप जैसे देख सकते हो, फर्स्ट सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन रहेगा, तो इसके मेडिसिन की मॉर्निंग में आपको 3 घंटे की एग्जाम होगी। फिर माइनर सब्जेक्ट्स की इवनिंग ड्यूरेशन में आपको 2 घंटे के ब्रेक के बाद में एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें आपको 1.5 घंटे का पेपर होएगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ऐसे ही आप अगर बात करें तो अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर फर्स्ट एमबीबीएस एंड सेकंड एमबीबीएस, जितने भी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स वाले, वो सारे आपको माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एड मिल जाएंगे। There shall be regular next first examination held once a year prior to the university practical examination for the third year MBBS और फाइनल ईयर MBBS। नेक्स्ट फर्स्ट हर साल आपको जो भी यूनिवर्सिटी के फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनसे पहले आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट एग्जाम फर्स्ट स्टेप की डेट्स। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो नेक्स्ट टू की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप 2 विल बी ए प्रैक्टिकल क्लिनिकल एंड वीवा वॉइस एग्जामिनेशन कवरिंग सेवरल क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट एग्जाम 2 होगी, वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगी जो क्लिनिकल एग्जाम होगी, और हम एक बोलते हैं कि वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगी। इसमें भी आपको वही सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी जो कि आपको नेक्स्ट फर्स्ट में देखने को मिली थी, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्सपीडिया, ओटोराइनोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स एंड PMR। The examination shall be objective structured, clinical case based and simulated cases patient aimed at evaluating practitioner and clinical skills। ये जो भी आपको दे रखा है आप अच्छे से आप उसको रीड कर सकते हो एनएमसी की साइट से डाउनलोड करके, आप इनको अच्छे से, और भी हम यहाँ पे ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं।
तो अब हम बात करें कि देर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू द अटेम्प्ट्स ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन नेक्स्ट स्टेप टू प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज पास्ड बोथ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन विद इन 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग द एमबीबीएस कोर्स। तो गाइज यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट्स की लिमिट्स नहीं है, ओनली यहाँ पे एक ही लिमिट दी गई है कि आपको जो भी लास्ट 10 ईयर्स है उन आफ्टर एमबीबीएस कोर्स, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो फॉर नेक्स्ट स्टेप 2 एंड 1। मतलब आपने एमबीबीएस की डिग्री ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक आपको 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए तो आप नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 दोनों में अपीयर हो सकते हो। A next step to supplementary examination shall be held once a year and is restricted to only those candidates who have failed in one or more of the 7 subjects and are required to repeat particular subject। ये 6 नंबर पॉइंट है, इसको आप अच्छे से एक बार चेक करना। इसमें दिया हुआ है कि जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर पर्टिकुलर भी आपको पास होना जरूरी है। जो भी आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स, जैसे अगर मेडिसिन की एग्जाम लग रही है, पीडीए की एग्जाम लग रही है, तो मेडिसिन में पर्टिकुलर आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है और वहीं पे आपको पीडीए में भी 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्कोरिंग की। तो द मार्क्स इन द नेक्स्ट स्टेप 1 सेल बी कैलकुलेटेड एज ए होल नंबर विच सेल सर्व एज द रो स्कोर। ये आपको जो भी डेसिमल्स वगैरह का है वो बताया गया है यहाँ पे। और जैसे कि अब बात करते हैं मिनिमम स्कोर फॉर पासिंग, द मिनिमम स्कोर फॉर पासिंग सेल बी 50%। लाइक अगर पेपर 100 नंबर का होता है तो 50 नंबर आपको मिनिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे। और हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आपको नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट में बताए गए हैं कि अगर 300 मार्क्स का हुआ तो 150 आपको कंपलसरी होगा फॉर पासिंग द एग्जाम। For the next step 1 in each of the 6 papers a minimum of 50% और half of the maximum possible raw score should be scored to pass the examination। ये एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है कि अगर आपको 6 पेपर एग्जाम हो रही है तो हर पेपर में आपको पर्टिकुलरली 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप एक सब्जेक्ट अपने पूरा कमांड करके आप उसमें 50% के ऊपर ले आओगे तो आपका नेक्स्ट फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपको पूरे टोटल 6 पेपर्स के अंदर मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स लाने कंपलसरी है। The criteria for passing next step 2 shall be satisfactory demonstration having acquired the competencies that are evaluated that shall be declared as pass fail result। नेक्स्ट एग्जाम 2 होगी, उसमें आपको ओनली पास और फेल रिजल्ट का डेमोस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे आपको कोई भी मार्क्स का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। देन बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 स्कोर फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द ब्रॉड स्पेशलिटीज। जो भी नेक्स्ट फर्स्ट का स्कोर है उसी के आधार पे आपको एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन ब्रॉड स्पेशलिटीज में दिया जाएगा। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी टू provide provision registration in an appropriate body to practice modern medicine as an intern and eligibility to purpose internship as governed by the internship regulations of the NMC by an Indian medical graduate। तो आपको इसके लिए सबसे पहले नेक्स्ट फर्स्ट पास करनी पड़ेगी विद द 6 थ्योरी पेपर्स। देन आपको पास करनी पड़ेगी नेक्स्ट एग्जाम 2 पास करनी पड़ेगी और साथ ही आपको प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन एज रेगुलेटेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी वो आपको पास करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आप एलिजिबल रहोगे। देन हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड एलिजिबिलिटी टू द रजिस्टर्ड इन द एनएमसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो भी मेडिको है, उसने यहाँ पे दोनों एग्जाम पास की हुई होनी चाहिए। और रिगार्डिंग सेक्शन जो अपने ऊपर पढ़ा था, जो भी ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था कि टोटल 6 पेपर्स में पास होना जरूरी है, तो वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और साथ ही नेक्स्ट 2 जो कि एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगी वो भी आपको पास करनी जरूरी है फॉर द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। देन हम फाइनली अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं फाइनली ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1। तो यहाँ पे ये एक नेक्स्ट स्टेप 1 जो कंप्रेहेंसिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी वो एक हाई क्वालिटी मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगी जो आपकी नेशनल वाइड डिलीवरी एंड कंडक्शन विथ रीबूस्ट फिजिबिलिटी इन ए सिक्योर मैनर। एमसीक्यू आइटम वुड एड्रेस हायर डोमेन्स ऑफ नॉलेज अलाइन टू competencies expected of Indian medical graduate और ए ग्रेजुएट प्रैक्टिस मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली इन इंडिया। इसमें आप देख सकते हो कि मोस्टली जो रहेगा क्लिनिकल सीनेरियो के क्वेश्चंस रहेंगे 65%, देन कंप्रेहेंसिव टाइप रहेंगे 25% और रिकॉल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 10%। ऐसे ही आप देख सकते हो पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें नेक्स्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन विल हैव 6 सब्जेक्ट पेपर्स विद रेस्पेक्टिव वेटेज इन आइटम्स एंड टाइम अलोकेशन। जिसमें आप देख सकते हो जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन विल बी मेन स्ट्रीम्ड इनटू द रिलेवेंट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स।
जो भी पेपर होगा उनके अंदर 10% पार्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वहाँ पे आएगा वो वहाँ पे इनके साथ में ही 10% कवर करेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं पब्लिक और कम्युनिटी मेडिसिन की, तो इसका भी 10% हर सब्जेक्ट के साथ में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। देन फाइनली आप देख सकते हो पेपर्स का शेड्यूल, जो 6 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा वो मेडिसिन का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 आवर्स। सर्जरी सेम, ओब्सगाइनी सेम आपको देखने को मिलेगा। देन पीडिया और ओटोराइनोलेरिंजोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी के 60 जो कि 1.5 घंटे में आपको करने पड़ेंगे। तो गाइस ये था पूरा क्राइटेरिया एग्ज़ाम का। तो ऐसे ही ये लगभग फाइनल हो चुका है। तो अभी आपको बिल्कुल नीट पीजी के रिगार्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आपको बिल्कुल भी कोई डाउट शायद अब नहीं बचा हुआ होना चाहिए। देन एक जो फाइनल डाउट है, मेजर डाउट है कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन टाइम क्या रहेगा, कब एग्ज़ाम लगेगी कब नहीं लगेगी। तो वो डाउट यहाँ पे आपको लास्ट स्लाइड में एनएमसी ने क्लियर किया है, जिसमें नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलरली सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में इन्होंने बता दी है। तो इसका मतलब हो गया है कि 2023 दिसंबर में आपको नेक्स्ट स्टेप 1 देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी, जिसको कुछ सब्जेक्ट्स में कोई फेल हो जाएगा तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। जो अगर किसी के 6 पेपर में से 4 पेपर क्लियर है और 2 पेपर क्लियर नहीं है, तो उनके 2 पेपर्स के एग्जाम फिर से सप्लीमेंट्री ली जाएगी, जिसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं है। देन अगर फाइनल एमबीबीएस पार्ट, जैसे फाइनल एमबीबीएस ईयर की एग्जामिनेशन है, उनके लिए फर्स्ट वीक जनवरी डिसाइड किया गया है, इंटर्नशिप फ्रॉम 1 फरवरी। और नेक्स्ट स्टेप 2 रेगुलरली सेकेंड वीक में होगी मार्च के। और नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन हो जाएगा मई जून में, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। तो गाइज आप सब देख सकते हो कि जो नीट पीजी 2022 है, जो 23 है, जो जनवरी में होने वाला है, वो लास्ट फाइनल नीट पीजी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 2023 में दिसंबर में आपको नेक्स्ट स्टेप 1 बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो गाइज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।